हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट 5th यूपी टेट और एसटेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाओ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1988। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सिडनी में, ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी नागासाकी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, मतलब कि नीदरलैंड में स्थित है एम्स्टर्डम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम जो मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ और इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 पास किया। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में हुआ। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो जंगल अधिकार कानून ये जो बना है 2007 का, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। इन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो ये इस कानून में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन ए WWF, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी PETA, ऑप्शन डी UN।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WWF। इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए कोपहेगन, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, ऑप्शन डी स्टॉकहोम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सन 1992 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो मतलब कि ये ब्राजील में आयोजित की गई और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नस्ल संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी नम भूमि संरक्षण, ऑप्शन डी औषधि पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रारूप सम्मेलन का एक संलेख है और क्योटो कहाँ पे है? जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के भौतिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, तो रक्षा करे और उनका संवर्धन करे। तो ये 51A में बताया गया है, पहचान कराता है मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी सहतूत, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार चाय, रबड़ तथा सहतूत की खेती गैर वन गतिविधि है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा इस आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। सूची से सम्मिलित कीजिए फर्स्ट और सेकंड को। तो ए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, सेकंड बी हमारा है वन जीव सुरक्षा अधिनियम, सी वन संरक्षण अधिनियम और ये है प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। ये यहाँ पे जल होगा, ये वन है ना, यहाँ पे जल अधिनियम है, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। तो ये इसको आपको मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये डी 2, 3, 4, 1। तो इसको मिलाते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था पारित? तो पर्यावरण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्वेश्चन भी था। तो 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। फिर सेकंड हमारा बी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब हुआ था? 1972 में। तो 1972 थर्ड वाला है। और फिर नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। तो 1980 फोर्थ में है। और जल, यहाँ पे क्या है? जल अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। तो ये कब पारित हुआ था? स्थापना इसकी 1974 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मिलान करने के लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज
मैं आज मतलब मैं आपसे बताऊंगी कि भारत में कौन कौन से प्रमुख संगठन और संस्थान हैं, और ये सब संबंधित राज्य कौन से हैं जैसे। तो ये आप लोग पढ़ना इसको अच्छे से, ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो फर्स्ट है अल्मोड़ा, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान। ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में है। हाँ, और देहरादून, ये अल्मोड़ा मतलब उत्तराखंड राज्य में है। और सेकेंड आपका देहरादून, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। नई दिल्ली में आपका क्या है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका भोपाल, भोपाल में क्या है, कौन सा संस्थान है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट हैदराबाद में पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये पुणे में है। नेक्स्ट है जोधपुर में, देखिए क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। नेक्स्ट है आपका जयपुर में, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान है। तो ये आपके क्या थे, सारे संगठन एवं संस्थान है। और ये अल्मोड़ा, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, जो कि अल्मोड़ा में है। तो ये सारे जो भी संगठन संस्थान है ये आते हैं किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि ये यूपी टेट और एस्टेट में ही आए, साथ कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट का उसमें आता ही आता है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे पढ़ लेना और याद भी कर लेना। नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम सम्मेलन को। तो ये सारे मैंने एक साथ लिए हैं कि आप लोग याद भी कर लो। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ये सम्मेलन हुआ था। और सेकेंड है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1918 में हुआ था। थर्ड वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था ये सम्मेलन। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में हुआ था। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ। और नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992 में हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2002 में। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून 1974, 5 जून 1974 में। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है, 1971 ईरान में। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में। तो ये थे आपके पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम और सम्मेलन, मतलब अधिनियम को ही सम्मेलन कहते हैं ना, ये सम्मेलन थे। तो ये आप जितने भी दिए हैं मैंने इस PDF में, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और इधर जितने भी प्रमुख संगठन है संस्थान है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।